आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम हदरुख में अमर शहीदों के आश्रितों व भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संदीप सिंह सेंगर एडवोकेट का सभी लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी अमरदीप सिंह के नेतृत्व में अमर शहीदों का सम्मान कार्यक्रम ग्राम हदरुख में किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जब से हमारे कई माताओं के लाल इस देश पर बलिदान हो गए हैं। इस आजादी का स्वागत तो हम बखूबी चला रहे हैं, लेकिन हजारों दर्द सहने वाले क्रांतिकारियों की याद करना और उनको सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य है। आज आजादी को 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्षगांठ को और अधिक रूप से प्रदान करने के लिए आजादी का जश्न देश भर के साथ पूरी दुनिया में बसे भारतीयों को आपस में जोड़ते हुए मनाया जा रहा है। एडवोकेट संदीप सिंह सेंगर ने कहा है कि जिन अमर शहीदों की मां के लालों ने अपने देश में बलिदान निछावर किया है, ऐसे वीर सपूतों को हम सब लोग नमन करते हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताया जा रहा है कि हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान और राष्ट्रगान की गरिमा से परिचित है और शहीदों की यादों में हमेशा तिरंगा का चिन्ह याद आता है। इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति आजादी के आंदोलन से जिन अमर शहीदों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, उनके प्रति यह कर्तव्य है कि हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे अमर शहीदों को याद करना चाहिए जो युद्ध में अमर शहीद हुए हैं। उनके परिवारजनों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह वह साल देकर सम्मानित। बताते चले बुंदेलखंड के जालौन जिला के हदरुख क्षेत्र में भारतीय सेना के नौजवान ज्यादा संख्या में भर्ती होते हैं। तो एक संदेश देना चाहते हैं अजय दीप जी के द्वारा, जो यहाँ इन्होंने शुरू किया है कि इस समय आप एक चीज सोच सकते हैं कि आज ये हदरुख का प्रोग्राम है, लेकिन अगला प्रोग्राम निश्चित तौर पे जो 15 अगस्त का होगा वो पूरे जनपद का होगा और संभव हुआ तो हम सारे लोग मिलके ये पूरा आयोजन बृहद बुंदेलखंड का मनाएंगे। इसके साथ हम एक चीज और कहना चाहते हैं यहाँ कि आप लोग एक भ्रांति में ना रहें कि क्षत्रिय माने सिर्फ ठाकुर जाति नहीं होती है। हर वो व्यक्ति क्षत्रिय है जो क्षत्रिय धर्म को लागू करके देश की सेवा करना चाहता है, देश के लिए मरना जानता है, देश के लिए जीना जानता है। वो सारे सैनिक हमारे इस प्रोग्राम में अगली बार उपस्थित होंगे, जिसमें जिन्होंने देश के लिए किसी तरीका भी सेवा की होगी, देश के लिए कहीं भी शहादत दी होगी। वो सेना में हो सकते हैं, पैरामिलिट्री में हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे पुलिस फोर्स में हो सकते हैं। कई ऐसे जवान हैं पुलिस फोर्स में जो शहीद हो रहे हैं देश की सेवा के लिए, हम उन्हें भी इसमें शामिल करेंगे और इसका बृहद रूप अगले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक जब भी कहीं भी शुरुआत होती है, जब भी कभी शुरुआत होती है, तो ये देश इस बात की गवाही देता है, वो क्षेत्र बुंदेलखंड ही होता है। 1857 आप भूल नहीं सकते, हमने ही शुरू किया था। और आज भी जब हम आपके बीच में बैठे हुए हैं, तो आज 75वें वर्ष में जब देश तमाम तरीका से आयोजन कर रहा है, तो इस समय हमने हमारे बीच में अजय दीप जी ने इस बात को सोचा कि हमारे सैनिकों का मान सम्मान कैसे बढ़ना चाहिए। ये मान सम्मान आज ये लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी जमीनें दाबी जाती हैं, इनके बच्चे सेना में वहाँ भर्ती होते हैं और वहाँ लड़ रहे होते हैं, और यहाँ के चंद जो सत्ताधारी लोग होते हैं या दबंग लोग होते हैं, इनके जमीन दाबते हैं, इनके घरों पे कब्जा करते हैं, इनके साथ अनर्गल बातें करते हैं। ये सब अब नहीं होगा। इसके लिए हम लोग अब तत्पर होके खड़े हो रहे हैं और पूरा क्षत्रिय समाज, क्योंकि क्षत्रिय समाज का जन्म ही युद्ध से हुआ है, और जो छत्र को धारण करे सो क्षत्रिय समाज। धन्यवाद।